जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का संक्षिप्त में सारांश। इसे ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को, जो कभी न खत्म होने वाला अमर दिव्य ज्ञान है, उन्होंने इसे सबसे पहले सूर्य को दिया था। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। सूर्य नारायण जो हैं वो भगवान के नेत्र तुल्य हैं। वे भगवान के प्रिय शिष्य थे और सूर्य नारायण भगवान के हिसाब से ही चलते हैं। भगवान के कहने पर ही वे इस सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो मनु हैं वो हमारे मनुष्यों के जनक हैं और इक्ष्वाकु जो हैं वो रघुकुल के पूर्वज हैं, पृथ्वी के पहले शासक हैं। इस तरह ये परंपरा चली आ रही थी। काल चक्र के कारण कहीं न कहीं ये परंपरा विलुप्त हो गई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसका उपदेश दे रहे हैं। भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि वही उपदेश मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, वही दिव्य ज्ञान तुम्हें मैं सुना रहा हूँ। क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के शिष्य भी हैं और मित्र भी है। यह दिव्य ज्ञान उन्हें ही दिया जाता है जो भगवान के भक्त होते हैं और जिनका मन पवित्र होता है, जो सच्चे होते हैं, उनके लिए ही ये दिव्य ज्ञान है। देखिए, जो आस्तिक लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, धर्म पर विश्वास करते हैं, उनके लिए श्रीमद् भगवद गीता समझना सरल होगा। भगवान की भक्ति प्राप्त करना सरल होगा, सहज होगा। लेकिन जो नास्तिक हैं, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, जो हमारे धर्म को नहीं मानते, धर्म के हिसाब से नहीं चलते, उनके लिए ये सब नहीं है। वे ये नहीं समझ पाएंगे, उन्हें समझ में भी नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने इस विद्या का उपदेश मनु को दिया, सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। इस तरीके से ये चला आ रहा था और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो मनुष्यों को गुरु की आवश्यकता भी होती है, गुरु भी चाहिए रहते हैं हमें। अगर गुरु नहीं होंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा। आगे भगवान श्री कृष्ण में ये भी बताएंगे कि हमें गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। अब जब अर्जुन ने सुना कि भगवान ने इसे पहले भी सूर्य नारायण को सुनाया है, तो उनके मन में संशय होता है। वे भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि सूर्य का अस्तित्व तो सृष्टि के आदि से ही है, तो आपने उन्हें कैसे और कब सुनाया, ये मैं कैसे मान लूं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। मुझे तो सारे जन्मों का स्मरण है। देखिए, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार लेने के कारण क्या है, उन्होंने ये भी बताया है कि वो क्यों अवतार लेते हैं पृथ्वी पर। दुष्टों का विनाश करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। ज्ञानी पुरुष ये सब समझते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें मालूम है कि भगवान हमारे लिए ही इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। हर युग में भगवान ने कई अवतार लिए हैं। हम सब उनकी कथाएं सुन चुके हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान यहाँ ये भी बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो जिस भाव से मेरी सेवा करते हैं, जैसे मुझे प्रेम करते हैं, जैसे मेरी सेवा करते हैं, उस भाव से ही मैं उनकी सेवा भी ग्रहण करता हूँ और वैसे ही उन्हें प्रेम भी करता हूँ और वैसे ही उन्हें फल भी देता हूँ। यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर बात बताते हैं कि देखो, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे
अपने आप को कर्ता नहीं समझते, कर्म तो करते हैं लेकिन उसमें आसक्त नहीं रहते। हम पिछले अध्याय में भी ये बात सुन चुके हैं। भगवान ने मनुष्यों के कर्मों के हिसाब से 4 वर्णों का निर्माण किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान इस सृष्टि को चला रहे हैं, वो बहुत कुछ करते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को अविनाशी और अकर्मा बता रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं कि मनुष्यों को भी अपने आप को कर्ता नहीं समझना चाहिए, स्वामित्व का भाव नहीं रखना चाहिए कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। भगवान कभी नहीं बोलते कि ये मैंने किया है। मनुष्यों के गुण और कर्मों के हिसाब से उन्होंने 4 वर्णों का निर्माण किया है। जैसा जिसका कर्म होता है उस हिसाब से उसको उन वर्ण मतलब माना जाता है। बहुत डिटेल में है इसके बारे में, मैंने तो बहुत छोटा छोटा आपको समझाया शॉर्ट में, आप पढ़िए इसे। बीच में और बहुत सारी बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी आपको। इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है श्रीमद् भगवद गीता में, आप पढ़िए उसे, समझ में आएगा। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो मनुष्य शंकालु होते हैं, शंका करने वाले होते हैं, घमंडी होते हैं, वो लोग कहीं भी संतुष्ट नहीं रह पाते। शंका नहीं करना चाहिए, उनके अंदर संतुष्टि नहीं रहती, मतलब सुखी नहीं रह सकता वो व्यक्ति जो हर समय शंका करता है और जो घमंड करता है, अभिमान में रहता है, वो कहीं ना कहीं दुखी ही रहेगा, इस युग में भी कहीं भी। और यज्ञों के बारे में भी इसमें बताया भगवान ने कि यज्ञ कई प्रकार से होते हैं, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। और ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, महात्मा लोग जो होते हैं, वो यज्ञ से मतलब भगवान के लिए जो हम करते हैं, आहुतियां डालते हैं, यज्ञ जो होते हैं वो तो है ही, विधान दिया है इसमें शास्त्र में, वो यज्ञ तो है ही, लेकिन हर कर्म भी यज्ञ ही है। कैसे? जैसे जो महात्मा लोग होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वे अपने मतलब इंद्रियों को, इच्छाओं को संयम रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं उसकी, मतलब अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। उपवास रखते हैं, अन्न का आहुति डाल देते हैं, मतलब अन्न नहीं खाएंगे। बहुत सी तपस्याएं इसमें बताई, बहुत सारे यज्ञ बताए हैं इसमें, हर कर्म को भी यज्ञ कर्म कहा गया है यहाँ पर। और जो व्यक्ति ऐसे होते हैं, संयमित होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको इस भवबंधन में कोई भी नहीं बांध सकता, मतलब कोई कर्म उन्हें नहीं बांधता है। फिर जो मोह को छोड़ देते हैं, डर को छोड़ देते हैं, संतुष्ट रहते हैं, वो भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर गुरु की आवश्यकता भी भगवान ने बताई है कि जो अज्ञानी होते हैं, ज्ञान जो है वो मनुष्य के संशय को भी दूर कर सकता है, अज्ञान को भी दूर कर सकता है। ज्ञान कर्म से हम भगवान को भी पा सकते हैं। गुरु जो होते हैं वो हमें भगवत धाम बताते हैं, भगवत मार्ग बताते हैं, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं, भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। गुरु जैसे अग्नि होती है, वो किस तरीके से ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक वैसे ही जो गुरु होते हैं वो भी ज्ञान रूपी अग्नि में हमारे अज्ञान को जलाकर भस्म कर देते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है सभी को। गुरु की शरण में जाकर उनकी सेवा कर कर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम भगवान की भक्ति हमें जल्दी प्राप्त हो। बहुत सारी बातें इसमें छोटी छोटी बताई हैं, आप पढ़िए इसे, समझिए। गुरु के बारे में बताया है, कर्म के बारे में बताया है, और जो सच्चे और अच्छे भक्त होते हैं भगवान के, वो अपना कर्म करते रहते हैं, सब भगवान को समर्पित करते हुए, फल के बारे में नहीं सोचते। जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, सब भगवान को समर्पित करते हुए कर रहे हैं। इसमें बहुत डिटेल में उन्होंने बताया है, कर्म अकर्म सब छोटा छोटा इसमें दिया हुआ है, बहुत सारी बातें बताई गई हैं। आप उसे पढ़िए, समझिए। मुझे जितना समझ में आया था बहुत शॉर्ट में मैंने आपको
इसे बताया। यहाँ पर लास्ट में भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम भी अपने इस संशय को दूर करो, अज्ञान को दूर करो, अपने मन और इंद्रियों को वश में कर कर इस अज्ञानता को ज्ञान रूपी कर्म से, मतलब ज्ञान से इसे काट कर खड़े हो और युद्ध करो। यही इसमें बताया गया है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय श्रीमन नारायण।